वेलकम क्लास। आज हम पहली बार आप लोगों के सामने क्लास पर वीडियो बना रहे हैं। अभी तक तो मोटिवेशन पर थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बनाई थी। पहली बार मैं क्लास पढ़ाने के लिए यानी क्लास लेने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं 5th क्लास के नंबर वर्क पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चों को यानी 10th क्लास तक के बच्चों को नंबर के बारे में ही अच्छे से नहीं पता होता। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ। लगभग सभी बच्चों को नंबर प्रॉब्लम होती ही होती है, यानी वो नंबर को पहचान ही नहीं पाते कि उसे कैसे लिखें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है 5th स्टैंडर्ड में वो तो है रोमन नंबर। लेकिन हम रोमन नंबर को जानने से पहले खुद के नंबर को जान लें, यानी अपने इंडियन नंबर को जान लें, फिर रोमन नंबर को जानेंगे। तो जो पहली बात है वो है नंबर वर्क। नंबर वर्क में हम सब लोग एक एक करके नंबर को सीखेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि ये नंबर वर्क दो तरीके से डिवाइड की गई है। पहली देवनागरी, जिसे हम सब लोग देवनागरी भी बोलते हैं। दूसरी इंटरनेशनल सिस्टम। पहली देवनागरी और दूसरी इंटरनेशनल। देवनागरी का मतलब होता है हिंदी वाली नंबर, ऐसे नंबर जिसे हम हिंदी में लिखते हैं। सभी बच्चों को यहाँ अगर हम कोई भी नंबर बोल देते हैं, बच्चों को नंबर पता ही नहीं होता कि वो नंबर एक्चुअली है क्या। जैसे अगर आप 35 बोलते हैं तो उनको पता है 35 क्या है, लेकिन 35 बोल दिए कंफ्यूज हो जाते हैं, 37 बोल दिए कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कोई भी नंबर बोल दिए कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए 5th स्टैंडर्ड में देवनागरी भी पढ़ाई जा रही, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में अधिकतर हम चाहे दुकानों पे जाएं, किसी भी कहीं पर भी चले जाएं, सिर्फ मॉल में छोड़ करके लगभग सभी जगह पर हमें ये देवनागरी भाषा का यूज़ करने को मिलता है। यानी हमारी बोलचाल की भाषा यही है तो हम यही यूज़ करेंगे। देवनागरी एक्चुअल में है क्या, ये इस पर सबसे पहले बात करेंगे। फिर हम इंटरनेशनल सिस्टम पर बात करेंगे और सभी आयामों को एक एक करके हम सभी गुत्थियों को सुलझाएंगे। पहली बात तो देवनागरी मतलब ये हिंदी में लिखे जाने वाले नंबर है, हिंदी में लिखी जाने वाली संख्या। तो नंबर का मतलब हम क्या समझ गए, संख्या। वर्क का मतलब कार्य, नंबर पर हम कार्य कर रहे हैं। हिंदी में लिखे जाने वाली संख्या, यानी हिंदी में तो नहीं, मतलब हिंदी के वर्जन में लिखे जाने वाली संख्या। जैसे मैं क्या करता हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम के साथ मैं देवनागरी को भी लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो इंटरनेशनल तो हम जानते ही हैं, जिसे हम 1 2 3 4 आज तक पढ़ते आए हैं। और देवनागरी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में लगभग इसकी बातचीत हम करते हैं, यानी पूरे विश्व में इस नंबर की हम बात करते ही करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, 2 3 4 5 6, फिर आया 7 8 9 10 11। ये 99 नहीं है, 11 है, यानी यही नंबर थोड़ा सा हल्का सा बुक वगैरह में टेढ़ा सा करके बनाते हैं। 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। हम अगर लिखें तो सभी नंबर यानी 100 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें मूल रूप से अगर 10 तक हम जान गए तो लगभग हम सभी नंबरों को लिख सकते हैं ईज़िली। क्योंकि जब हम 11, 12, 20 तक जाते हैं तो 21 के लिए यहाँ 2, यहाँ 1, तो यही नंबर को पलट दो। आप 2 लिखना समझ गए हैं तो 2 ऐसे और 1 को ऐसे। 22 के लिए ये आप 22 लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। मतलब हम बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करते, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंटरनेशनल में 5 को ऐसे लिखते हैं, उसमें ऐसे लिखते हैं, देवनागरी में 4 को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 4 को ऐसे लिखते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके हम 100 तक के नंबर को अगर लिखना चाहें तो लास्ट में हम 100 को ऐसे लिखते हैं, वहाँ पर ऐसे लिखते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी संख्याएं हों, हम उन्हें देख कर पहचान सकते हैं अगर हम पहली बार पहचानना सीख गए। सिर्फ कितने तक के नंबर को? 10 तक। ऑब्वियसली 9 तक ही हम समझ गए तो समझ गए बातें। तो ये रही हमारी देवनागरी मिक्स विथ इंटरनेशनल। हम कैसे लिखते हैं? मेन दिक्कत कब आती है? जब बच्चों को ये संख्याएं पढ़ने नहीं आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, 100 तक की सभी संख्याओं को बोलना सिखा देता हूँ, और उन्हीं 100 तक की संख्याओं के साथ जब लाख आएगा, करोड़ आएगा, हज़ार आएगा, अरब आएगा, पद्म आता है, वो कैसे हम काउंट करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो मैं अब इस देवनागरी और इंटरनेशनल को अगर आपको सिखा सका हूँ तो मैं आगे लेकर के चलता हूँ कि इन नंबरों को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे इसको ओ यानी 1 पढ़ते हैं, वैसे ही इसको हिंदी में 1 पढ़ते हैं। इसको TWO2 पढ़ते हैं, जिसको 2 पढ़ते हैं, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको 11 पढ़ते हैं, 11 नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। हम इसे लिख करके आपको दे देते हैं, आप इसे समझें, अच्छे तरीके से समझें। लेकिन आपके प्रैक्टिस पर ही ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। यानी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कितना भी लंबा वीडियो बना लें, आप कितना भी सोचें कि हम आ जाएगा हमें, लेकिन वो कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न आपके साथ बनी ही रहती है। तो मैं एक उसको कैसे हम संख्याओं में लिखते हैं, यानी शब्दों में कैसे लिखते हैं, तो मैं इधर शब्द लिख रहा हूँ और इधर अंक लिख रहा हूँ, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अंक को फिगर, और इसको कहते हैं वर्ड। इसे न्यूमरल भी कहते हैं, कभी कभी न्यूमरल भी लिखा हुआ होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो मैं शब्द पहले लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 8 को हम ऐसे लिखते हैं, 9 को ऐसे लिखा जाता है, हम लोग के टाइम पे हमने ऐसे सीखा था 9 को। 10, 11, 12, 13। फिर आगे चल रहे हैं,
इसी को मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। तो ये रहा हमारा 14, पहले शब्द 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, फिर आता है 28। इक्कीस, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये रहा 28। आप इसे एक बार पॉज करके लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके। फिर से उसे कंटिन्यू लेकर के चलते हैं, तो आता है 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, फिर हम चलते हैं आगे, तो 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50।
इसे लिखते हैं 45 को 46, 47, 48, 49, 50। इसी को अर्धशतक आप कहते हैं, है ना। आधा शतक, शतक का मतलब होता है 100। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये रहा 60। मैं दो बार रिपीट करके आपके साथ पढ़ रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसे कैसे पढ़ते हैं। देखो 60 जैसे ही बोला, 60 का मतलब होता है 60। 59, 59 का मतलब हो गया एक कम, उनका मतलब होता है एक कम। ऐसे ही आप देख रहे होंगे 49, एक कम। तो ये इसका मतलब होता है। जैसे आप उसमें बोलते हैं ना 49, 50, लेकिन वहाँ पर बातें लगभग ठीक ठाक हैं, समझ में आ जाती है। तो ये आप पॉज करके लिखते चले जाएंगे। मैं बार बार थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा हूँ, तो आप इसे लिखते चलें। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। कभी कभी ये 60 जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाता, वो 60 ऐसे है, लेकिन मैं बोलचाल की भाषा में लिख दे रहा हूँ, तो आप बहुत गौर मत कीजिएगा कि सर कोई नहीं आता। 67, 68, 69, 70। चौंसठ, 65, 66, 67, 68, 69 और ये रहा 70। आप इसे पॉज करें, लिखें और साथ में दोहराते चलें। और इसे रिवीजन बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप बेहतर बन पाएंगे। फिर आता है, हम 70 तक लिख चुके हैं, तो लगभग मैं 70 तक बातें आपको बताने के बाद मैं आगे चल रहा हूँ। 71, 72। आप अगर मेहनती हैं तो आप इसे भूलेंगे नहीं, यानी 100 तक की बातें अगर आपने पढ़ ली तो आप फिर आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। लाख करोड़ जो भी बात आएगी, अगर कोई आपसे बोलता है तो आप उसे इंग्लिश में बात करने के लिए अग्रसित नहीं करेंगे, यानी आप अपनी भाषा को जानते रहें। मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है, आप सभी भाषाओं को जानें, लेकिन कहीं पर भी जाने के बाद ये दिक्कत ना हो कि उसे अगर ये भाषा नहीं आ रही तो हम क्या करें, किसी ट्रांसलेटर को बुलाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों चल रही, इसलिए दोनों चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है।
अब बात आती है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। तो इसे 71 को 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। फिर है 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, जिसे हम शतक भी कहते हैं। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो आज हम लोग की बात इतने पर रुकती है। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे अब इन नंबरों को कैसे मिक्स करके 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यानी 2 अंकों की, 3 अंकों की। अभी तो हमने 1 से लेकर के 9 तक की जितनी संख्याएं हैं, यानी 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9 दीज आर फ्रॉम वेयर टू वेयर 1 to 9, यानी 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं यानी नंबर्स हैं, ये 1 डिजिट नंबर है, यानी 1 अंकों की संख्या। फिर हम 10 से लेकर के 99 तक, 10 यानी 10 से लेकर के 99 तक, बातें वही हैं, बस उल्टी लिखी गई है। 10 to 99, 10 से 99 तक की संख्याएं 2 डिजिट नंबर, ये क्या रहा 1 डिजिट नंबर।
ये क्या रहा सर? 2 डिजिट नंबर। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं 100 से, फ्रॉम 100 टू 999, हाउ मेनी डिजिट? देयर इज 3 डिजिट। यानी 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? 3 अंकों की संख्या, यानी 3 डिजिट नंबर। NO का मतलब है नंबर। आप इसे पॉज करें और लिखें।